किसी नगर में एक राजा व उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सकें। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए, और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया, इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। 15 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थीं। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदलकर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और सातवीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए। सभी मेहमान सो गए। सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग राजा, रानी, राजकुमारी सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए
उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में 7 परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने घमंड से खत्म हो गई। दूर कहीं एक गांव में एक व्यापारी अपनी 2 बहनों के साथ रहता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम करिश्मा था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम और उतनी ही खूबसूरत हैं ये हंसी वादियां। हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। करिश्मा बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वहीं खुशी को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के जन्मदिन पर व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी गांव के लोगों को दावत पर बुलावा भेजो। सभी लोग सज धज कर आए थे। करिश्मा की नजर एक आकर्षक लड़के पर पड़ी। खुशी भी उसी लड़के को देख रही थी। वो देखो, वो लड़का कितना आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। लड़का तो मुझे ही पसंद करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह जानती हो। दावत में लड़के के परिवार वाले खुशी के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते ही उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल की ओर जा सकती हो, पर याद रखना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। करिश्मा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखा तो उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। करिश्मा घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? खरगोश, तुम शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकते हो। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे बढ़ती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए करिश्मा को डर लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर करिश्मा को एक कछुआ एक जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कछुआ बहुत कोशिश कर रहा था जाल से निकलने का। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वाती हूँ। करिश्मा उस जाल से कछुए को बाहर निकालती है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवाकर एक नया जीवन दिया है।
हाँ, तुम भी बोल सकते हो? हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे बढ़कर करिश्मा को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था और वहाँ से पानी भरकर पेड़ में पानी डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ, ये क्या? अरे, ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। तुम भी बोल सकते हो? हाँ। लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। करिश्मा आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसका रंग रूप खुद बदल जाता है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये देखिए, ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही करिश्मा टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, फिर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त करिश्मा को वही जादुई कछुआ दिखता है। कछुआ ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा ये मोती अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो तो इस मोती को अपने हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। करिश्मा थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे खरगोश मिलता है। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। करिश्मा आगे चलती जाती है। रास्ते में उसे वो पंडित जी मिलते हैं। करिश्मा, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम पर उपकार किया है जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। करिश्मा अपने घर वापस आ जाती है। करिश्मा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक पंडित ने मुझे जंगल भेजा था। खुशी के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर पंडित जी से मिलती है। करिश्मा मायूस थी, इसलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। खुशी जंगल जाती है। उसे भी खरगोश मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। खुशी आगे जाकर कछुए को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे भी अनदेखा कर देती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। खुशी की बात सुनकर जादुई पेड़ असली रूप में आ जाता है और खुशी को अपनी शाखा से पकड़ लेता है।
खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जो परेशानियां हैं? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या कोई भला काम किया हो जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों की तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत हो जाओगी। खुशी वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को उसका स्वभाव ही खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग और रूप। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा अपनी मम्मी पापा और दोस्तों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी घर में अकेली थी और उसे अचानक बाहर से कुछ रोने की आवाज आने लगी। रानी घर के बाहर जाकर देखती है कि एक बुढ़िया वहाँ रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा गांव बहुत दूर है। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, रुको, मैं अभी आई। दौड़ते हुए घर में जाती है और दादी के लिए खाना लेकर आती है। ये लो। दादी खाना लेकर खाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। लो, ये एक जादुई जूता है जो तुम्हें हर काम में मदद करेगा। और हाँ रानी, एक बात और, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचा तो इस जादुई जूते के प्रभाव से उसका कद छोटा हो जाएगा। रानी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खेलने जाती है। एक दिन रानी स्कूल जा रही होती है, तभी जूते से आवाज आती है। रानी, ऊपर देखो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। रानी ऊपर की तरफ देखती है तो पता चलता है कि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे की डाल पर आकर अटक गया है और उसकी माँ उसे निकाल नहीं पा रही थी। रानी जादुई जूते की मदद से उड़कर उस तक पहुँच आती है और चिड़िया के बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद वो बच्चे को माँ के घोंसले में रख देती है। इस तरह हर छोटे बड़े कामों को करते हुए लोगों की मदद किया करती है। एक दिन रानी पानी के ऊपर चलकर एक बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी उसकी दोस्त चिंकी ने उसे ये करते देख लिया और उसने रानी से पूछा, रानी, तुमने ये कैसे किया? ये सब मेरे जादुई जूते का कमाल है, इसी से तो मैं सबकी मदद करती हूँ। चिंकी ने जब ये सुना तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ये जूता मैं रानी से चुरा लूं। ये सोचकर चिंकी रानी के घर गई, मगर जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया उसका कद छोटा हो गया और वो घबरा गई। परेशान होकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी ने रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे, ये क्या हो गया? उसकी दोस्त का कद बहुत ही छोटा हो चुका था। अचानक उसको अपनी दादी माँ की बातें याद आ गई। जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। जरूर चिंकी ने कुछ बुरा सोचा होगा। रानी ने चिंकी से पूछा, चिंकी, तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में कदम रखा मेरा कद छोटा हो गया। क्योंकि मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। अचानक चिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते रानी को बताती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और दादी माँ को याद करते हैं जिसने तुम्हें ये जूता दिया था। दोनों लड़कियाँ जूतों को सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। हे दादी माँ,
आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त ने आपके बारे में बुरा सोचा। तभी दादी माँ प्रकट होती है और चिंकी से कहती है, चिंकी, तुम रानी की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुमने रानी की चीजें चुराने की कोशिश की है। ये बहुत बुरी बात है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद रानी या किसी भी दोस्त की कुछ भी चीजें नहीं चुराऊंगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है चिंकी। ये कहकर दादी उसे ठीक कर देती है और वो पहले जैसी हो जाती है। ये देख रानी बहुत खुश होती है और दादी माँ को धन्यवाद देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी की चीजें चुराने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।